हेलो गाइस, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ सीएसएस। सो चले चलते हैं अपने काम की तरफ। ये हमारी HTML की सीरीज़ चल रही है और अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी HTML से रिलेटेड तो वो भी देख लें, बिकॉज ऑफ उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो HTML के हैं वो क्लियर किए हैं। और अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो समझने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। सबसे पहले हम लोग CSS को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको वर्क करके देता हूँ, देन मैं आपको ये चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगा, ये डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करूँगा। प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं learn css.html के नेम से, और यहाँ पे हम लोग HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं और कुछ फालतू कंटेंट मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और इसका साइज भी थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कुछ h1 का टैग लिखा हमने, दिस इज़ आवर हेडिंग, और इसी तरह से नीचे एक हम लोग आर्टिकल का टैग लिख लेते हैं और इसके आर्टिकल के टैग के अंदर हम लोग एक p का टैग लिख लेते हैं। लाइक यहाँ हम लोग इस तरह से एक h1 का h2 का टैग लिख लिया हमने और एक हमने p का टैग लिख लिया। कंट्रोल एस को सेव करते हैं और इसको विज़िट करते हैं इस पेज को। हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट /learn css.html learn css.html learn css एंड ये बिल्कुल सही तो है। ओह, हमने यहाँ पे डायरेक्टरी का पाथ नहीं दिया, डायरेक्टरी है learn HTML की हमारी, तो हमने /learn HTML। ओके, तो ये देखें, ये हमारा ये h1 आ गया और ये हमारा h2 आ गया और ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब देखें, ये बिल्कुल बॉडी के साथ जो है ना वो लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। मतलब टैग्स यहीं रहेंगे बट इनका जो फॉन्ट साइज़ है या इनकी जो डिस्प्ले प्लेस है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे, चले देखते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक बात देख लें कि CSS को किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, 2 से 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कि आप इनलाइन CSS लिखो, एक मेथड होता है कि आप इन पेज CSS लिखो, और एक मेथड होता है कि आप एक्सटर्नल CSS जो है ना वो ऐड करो। अब एक्सटर्नल CSS क्या होती है, इन पेज क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, इन पेज CSS में क्या होता है कि आप टैग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हो और यहाँ पे आप CSS लिख देते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर, और कलर में कह देता हूँ ग्रीन, एंड इसी तरह से मैं कह देता हूँ फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ में कह देता हूँ 30 पिक्सल्स, और ये इनलाइन CSS है। यानी कि हम लोग स्टाइल के एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिखते जाएंगे। कंट्रोलर से सेव करते देखते हैं इससे क्या होता है। देखें, इसका साइज़ भी कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अच्छा, अब CSS के सिंटैक्स को भी हम लोग समझते हैं। ये हो गया हमारा इनलाइन CSS। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इन पेज CSS लिखें तो हम लोग उसके लिए अपने हेड टैग में जाके स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट स्टार्ट एंड स्टाइल का एट्रीब्यूट क्लोज, और उसके बाद हम लोग जिस एलिमेंट के लिए जिस एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे h1 को स्टाइल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा h1, और h1 के बाद मैं ये पैरेंथेसिस स्टार्ट करूँगा और क्लोज करूँगा इस तरह से, और यहाँ पे इसके अंदर मैं जो है ना वो डिज़ाइन लिखूँगा। जैसे मैंने लिखा कलर ग्रीन, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं इसका फॉन्ट साइज़ हम लोग कर देते हैं लाइक 30 पिक्सल था, हम लोग 20 कर देते हैं, 20 पिक्सल्स। और अब देखें, और ये वाली जो CSS है इसे मैं निकाल देता हूँ। अब हमने इन पेज CSS लिखी है, रिफ्रेश करते हैं, देखें इन पेज CSS इम्प्लीमेंट हो चुकी है जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो व्हाट हैपेंड, अगर हमारे पास यहाँ पे ये h1 का एक टैग है, अगर हमारे पास h1 के 2 टैग हुए तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे। देखें,
अब दोनों का स्टाइल हो गया, बट हम लोग चाहते हैं कि दोनों का स्टाइल डिफरेंट हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि हम लोग इसको आईडी असाइन करेंगे, आईडी, और इसको हम लोग कहेंगे सेकंड हेडिंग, इस तरह से। और पहले वाले को हम लोग कह देते हैं फर्स्ट हेडिंग, इसको आईडी दे देते हैं फर्स्ट हेडिंग। ओके, अब हम लोग इस तरह से H1 को नहीं करते, क्योंकि H1 को अगर हम लोग टारगेट करेंगे तो H1 जितने भी पेज के अंदर H1 होंगे वो सारे सभी को वो स्टाइल कर देगा। अब हम लोग आईडी को, क्योंकि आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, हर एलिमेंट की अपनी एक आईडी आप सेट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो इसकी हमने फर्स्ट हेडिंग रख दी, इसकी सेकेंड हेडिंग रख दी, हम लोग कुछ और भी रख सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट हेडिंग को कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। जब भी आप आईडी के साथ किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो तो आप लिखते हो हैश, उसके बाद आईडी का नेम। अब देखना, अब सिर्फ ये वाला जो एलिमेंट है ये सिर्फ स्टाइल होगा, ये वाला एलिमेंट स्टाइल नहीं होगा। कंट्रोल एस से सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, देखें ये वाला एलिमेंट जो है वो स्टाइल हो गया, ये वाला एलिमेंट जो है वो स्टाइल नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सेकंड वाली हेडिंग को कुछ और स्टाइल करते हैं। कॉपी किया मैंने, इसी ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग सेकंड हेडिंग कर देते हैं। सेकंड हेडिंग में इसका जो कलर है वो कर देते हैं हम लोग रेड। कंट्रोल एस से सेव किया, अब देखिएगा, देखें इसका कलर रेड हो चुका है। दोनों टैग्स जो हैं वो सेम ही हैं, बट उनका कलर जो है वो डिफरेंट हो चुका है। अब थोड़ा सा CSS के सिंटैक्स को देख लेते हैं, या इसके अलावा हम लोग अगर एक्सटर्नल CSS की बात करें तो यही वाला कोड हम लोग एक एक्स्ट्रा फाइल में, एक एक्सटर्नल फाइल में रख के उसे हम लोग यहाँ पे टैग करवा सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट आगे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इन कोर CSS एंड HTML की मदद से, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे एडवांस लेवल पे। अभी मैं आपका जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ इन सभी चीज़ों के साथ। तो अब हमने क्या करना है कि ये हमारा हो गया। अब हम लोग CSS के सिंटैक्स को देखते हैं। भाई देखें, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मीन्स कलर क्या है, किसी भी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, ये उसकी वैल्यू है। मतलब कलर क्या होगा, ये होगा। फॉन्ट साइज़ क्या है, एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या है, ये होगी। उसके बाद फॉन्ट फैमिली एक मतलब प्रॉपर्टी है। इसी तरह से साइज़ एक प्रॉपर्टी है, विड्थ हाइट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उनके साइजेस हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये एक पेयर होता है, CSS में हमेशा पेयर्स चलते हैं, लाइक प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। और इसी तरह से अगर हम लोग ये आर्टिकल को देखें तो इसमें भी हम लोग, इसको भी हम लोग मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग एक और काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे बॉडी के टैग को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। हम लोग कहते हैं बॉडी, और बॉडी को हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया। उसके बाद हम लोग इसको मार्जिन दे देते हैं या पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग। और पैडिंग में हम लोग कह देते हैं जी के 20 पिक्सल्स। कंट्रोल से सेव किया, अब देखते हैं ये थोड़ी सी ऊपर से साइडों से पैडिंग आ जाएगी इसे, देखें ये पैडिंग आ चुकी है। तो मज़ीद हम लोग इसको स्टाइल कर सकते हैं, लाइक इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कुछ और चेंज कर सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे ग्रे कर देते हैं, ग्रे। कंट्रोल से सेव किया, देखें ये ग्रे हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग HTML के एलिमेंट्स को मज़ीद जो है ना वो स्टाइल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। आई होप सो कि CSS के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं और कुछ चीज़, एक डॉक्यूमेंट जो है ना, एक डॉक्यूमेंट का जो है ना मॉडल जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं। लाइक एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है ना, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ना, एक मॉडल डिज़ाइन करते हैं, और उसमें हम लोग मज़ीद एडवांस लेवल पे जो है ना वो चीज़ों को देखते हैं। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड।